हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे एसिम्प्टोट। हम लोग जो एक यूनिट उठाए हैं उस यूनिट का नाम क्या है, 7 है और यह बीएससी के लिए है और बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है, और जो बुक चालू हुआ है उस बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस हम लोग देख रहे थे और यूनिट 7 में आपका क्या लिखा होगा, एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें एक्सरसाइज जो था 7A में पहला जो क्लास लिए थे वो डिफिनेशन दिया गया था और उसका प्रोसेस बताए थे। दूसरा L2 क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 1 to 7 सोल्व किए थे। L3 में आपका है L3 में 8 to क्या है 16 तक है और L4 में आपका जो क्लास हुआ है 17 to क्या है 21 तक है। 17 to क्या है 21। आज हम लोग क्लास नंबर 5 लेने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे 22 से प्रश्न देखेंगे। कितने से देखेंगे? 22 से देखेंगे क्लास नंबर 5 में। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को अच्छे से देखें और हम लोग चालू करते हैं। नंबर क्या होगा 22। ठीक है, तो 22 में जो प्रश्न दिया है उस 22 को हम लोग सोल्व करेंगे और बहुत एकदम आसान तरीका से इसको बताया गया है। तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को आगे चालू करते हैं। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 4x y स्क्वायर माइनस 8y क्यूब माइनस 4x प्लस 8y माइनस 1। देखो ये करना क्या रहता है इसमें। सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे कि x स्क्वायर का और y स्क्वायर देख लेते हैं कि कम से कम दो जगह मिले, है ना। कम से कम क्या होता है, दो जगह मिले। अगर एक जगह हम लोग भी देखेंगे तो इस तरह से हम लोग अगले में जो ओरिजिन से ही ये पास करता है, क्या पास करता है, ओरिजिन से ही पास करता है। और इस तरह से क्या होता है, ग्राफ होता है, जो भी होता है। और ये क्या होता है, इंफिनिटी पर ये क्या करता है, जाकर के टच करता है, जैसे ये एक तरह से टेंजेंट होता है जिसका नाम है mx प्लस क्या होता है, c होता है। तो अगर हम y एक्सिस के समांतर देखते हैं और x एक्सिस के समांतर देखते हैं, अगर बोलिएगा कि हाँ देखिए y स्क्वायर आपके है तो समांतर कीजिए, तो y स्क्वायर के अगर हम देखिए एक y एक्सिस के अगर समांतर देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -4x इक्वल टू 0 होगा। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -4x इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, जो कि यहाँ पे ये मूल बिंदु पर है जिसका नाम क्या रहता है, ओरिजिन। x इक्वल टू 0 आया। अगर उसी तरह से हम x एक्सिस के समांतर देखते हैं तो इसका बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जो कि नंबर 4 था, 5, 6 था ना जी, इस टाइप से बनाए थे हम लोग। तो x स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है देख लेना है। तो मात्र x स्क्वायर एक ही जगह है, तो इसका x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है तो x स्क्वायर में क्या उससे गुना किया गया है, 2y इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या होगा 0। तो यानी कि जो पॉइंट बनता है x कामा y इक्वल टू क्या बनेगा 0 कामा 0। और इसी को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है, जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु कहाँ पे होगा, इस पे, जो कि ये जो लाइन है एसिम्प्टोट ही है और यह क्या है, मूल बिंदु से ही पास करता है। तो जाके जो कर्व होता है उस कर्व के इंफिनिटी पॉइंट पर टच करता है या कट करेगा। बात समझ गए ना। तो हम x एक्सिस के समांतर y एक्सिस के समांतर नहीं देखेंगे। अगर एक जगह x स्क्वायर है और एक जगह y स्क्वायर है तो देखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो जगह आपको मिलता है, 3 जगह मिलता है कि x स्क्वायर यहाँ भी था, इधर भी x स्क्वायर, तो आप दोनों को कर सकते हैं कि ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट और इधर वाला को करके अब बाकी 0 कर सकते हैं ना। अब एक कंडीशन लगाएंगे नहीं, कौन सा कंडीशन अब लगेगा, अब आपको पुट करना है m इक्वल टू, देखिएगा y, या तो y इक्वल टू हम क्या बोलेंगे m। प्रोसेस मात्र एक ही दो प्रोसेस है, बाकी इसका सब बन जाता है, कोई मेथड तरह से नहीं चलेंगे। अगर पुट x बराबर 1 एंड y बराबर क्या करेंगे m इन द किस वाला में, थर्ड डिग्री। कितने डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है।
पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3, बाकी पावर 1 है, इसका पावर मतलब क्या आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसकी पावर 0 होती है। थर्ड डिग्री ऑफ द गिवन कर्व। एंड अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। किसके इक्वेटिंग होना चाहिए, देव इक्वल टू 0, किसके बराबर हम लोग करेंगे 0। अब देखो ए क्या होता है, जैसी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करते हैं तो लिखा क्या जाता है, फाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाई, यहाँ पे m लिख दिए। कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फाई 3 लिख देंगे। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर m माइनस 4 1 m स्क्वायर माइनस 8 m की। इसको यदि हम फाई 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 m माइनस 4 m स्क्वायर माइनस 8 m की होगा। अब बात यह आता है क्या कि अब इस वाले को 0 के बराबर कर देना है। तो सिंस आप 0 के बराबर करिए तो 0 के बराबर कीजिएगा, ये मिलेगा 1 प्लस 2 m माइनस 4 m स्क्वायर माइनस 8 की इक्वल टू 0। आप बताइए यहाँ से यदि इसमें 1 कॉमन करते हैं तो 1 प्लस 2m, आप माइनस आप कॉमन कर लीजिए, ये दोनों प्लस होगा, ये दोनों क्या होगा, माइनस होगा। उससे भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या होगा, 8m की होगा प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2m प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या होगा, माइनस। a कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो आपके पास m 8 क्यूब प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा पावर यहाँ पे देखिए 2 3 2 1 है, लास्ट में 0 है, 2 और 2 कितना है, 4 है। देखिए हमेशा जब गुणनखंड हम लोग करते हैं, फैक्टर वाला कंडीशन करेंगे तो होता क्या चीज ये है कि उसका पेयर होना चाहिए ना। जैसे 3 है तो हम लोग क्या बनाते हैं, उसको 4 बनाते हैं। अगर 4 है तो नहीं टूटेगा तो उसको 6 भी बना सकते हैं। लेकिन देखिएगा 4 कॉमन होगा कि नहीं, 4 गुना के क्या होता है, 8 होता है और m स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिएगा 2m प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, मतलब माइनस कॉमन कर सकते हैं। 2m प्लस क्या होगा, 1 इक्वल टू 0। बात यहाँ बनता है कि 4m स्क्वायर माइनस 1 होगा और 2m प्लस क्या होगा, 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ये इसके बराबर 0 करेंगे तो आप बताइए 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इस वाले को इधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, यानी कि लिखेंगे 4m स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2m इक्वल टू माइनस 1। 4 बटा में चलेगा तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा 4 और दूसरा क्या मिल रहा है, m इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, आएगा माइनस 1/2। अब इस वाले को लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 माइनस प्लस, क्योंकि ये रूट चला जाएगा ना, तो रूट के अंदर में होगा इस टाइप से, देखिएगा 1/4, तो इसको लिखेंगे माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। अब m का वैल्यू जो है, देखिएगा m का वैल्यू क्या आया, एक बार आप प्लस लिखिएगा और एक बार क्या लिखिएगा, माइनस। एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस। एक और क्या दिया है, माइनस 1/2। बात अब देखिए समझिए, एक तरीका हम यहाँ से लगाते हैं तो 2 सोचना है, यहाँ पे 2 प्रोसेस काम करता है। पहला हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आप सिंस, अब उसके बाद या तो फाई 2 बोलिएगा, फाई 2m क्या होगा, फाई 2 का है, देखिए सेकेंड डिग्री आपके पास है नहीं है, तो उसको हम सोचेंगे 0 है। अच्छा फाई 1m क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -4 और y का वैल्यू m रखेंगे तो ये मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब देखिएगा ये वाला जो रूट है वो क्या है, रिपीट किया, दोनों क्या एक ही है, मतलब -1/2 भी आया और एक बार -1/2 भी आ गया, 2 बार आ गया।
लेकिन ये सिंगल है तो फाई देखिए सी इक्वल टू एक फार्मूला होता है फाई टू एम बटा फाई थ्री का डिफरेंशिएशन। अब बोलिएगा कि यहाँ पे देखिए जितने डिग्री होगा मैक्सिमम डिग्री को नीचे रखना है डिफरेंशिएशन करके, और उसके 1 डिग्री कम करके ऊपर रखना है माइनस लगा करके। चलिए फाई टू का वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, फाई थ्री कहाँ पे है, यही तो फाई थ्री है ना। फाई थ्री के क्या करना है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में एम के, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एम का डिफरेंशिएशन 2, 4 दबा के क्या होगा 8 और ये हो जाएगा 24 एम स्क्वायर होगा। यदि एम का देखिए आप पुट कीजिएगा एम इक्वल टू कितना पुट करना होगा आपको 1/2। अच्छा आप ही बता दीजिए जब 1/2 पुट करते हैं तो यहाँ भी जो भी आएगा 1/2 1/2 1/2, लेकिन ऊपर में क्या है 0 है तो सी का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। और 2 × 8 1/2 माइनस 24 1/2 का और इसका अब इसको सोल्व ना करके सीधा क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्या लिखा जाए 0 लिखा जाए। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगर आप इसको पुट कीजिएगा -1/2 तो देखिए 0/0 आता है। और उतना सोचना नहीं है, सी बराबर हम चेक कर देते हैं, ऊपर में 0 है, ऊपर में क्या है 0, यहाँ पे 2 -8 × -1/2 -24 और -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि अब -1/2 भी पुट करेंगे, जैसे 1/2 पुट कर लिए, अब की बार क्या करते -1/2 करते, तो ये वाला कितना से कटेगा आपका 4, तो सी बराबर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2 + 6 हो जाएगा। अच्छा ये करेंगे 24 × 1/4 होगा ये 6 से, तो सी बराबर 0/0 क्या होगा 0/6 माइनस 0। ये बताइए 0/0 किसका कंडीशन होता है वहां इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, ठीक है। तो जहां भी 0/0 आएगा तो समझिएगा कि सी का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, आप इस प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं। हमने बोला तो क्या था कि यदि m का वैल्यू रिपीट करता है या m का वैल्यू रखने के बाद 0/0 आता है तो उसका एक प्रोसेस है, अलग फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा उस वाले को हम लोग देखेंगे। चलिए c का स्क्वायर/2 होता है फाई थ्री का डबल डिफरेंशिएशन, लिखते चलना है। पावर कितना है याद रखिए, ऐसे होता है पावर कितना है 2 एक को घटा करके तो पावर 1 बचेगा, और 2 के 1 कम करेंगे तो 1 ही ना मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है लिखने के लिए। डबल के क्या लिखेंगे सिंगल, पावर 3 के बाद क्या लिखेंगे 2। चलिए सी आपकी बार 1 घटा देंगे कि पावर 1 है, अब की बार 1 घटाएंगे तो सी का पावर 0 होगा और किसी भी के 1 होगा, और इसको 5 देखिए 2 है तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या चीज है, अब c²/2 हो गया, फाई थ्री का 2 बार डिफरेंशिएशन, फाई 1 का डिफरेंशिएशन है ये चीजें। अब की बार इसी को डिफरेंशिएशन कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब की बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, छोड़ देते हैं 2 का डिफरेंशिएशन, अब ये क्या होगा -8 हो जाएगा, और ये माइनस कितना आ जाएगा 48 एम होगा। फाई 2 का वैल्यू देखिए, फाई 2 का वैल्यू क्या है 0, डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, बीच में क्या होगा प्लस है। फाई 1 का वैल्यू क्या है माइनस, तो इसको हम क्या लिखेंगे -4 + 8m = 0। अच्छा ये बताइए c² इसमें से 2 कॉमन कर दें तो -4 ये 24m होगा कि नहीं होगा। अच्छा -4m प्लस क्या होगा 8m = 0 होगा। अब क्या पुट करना है आपको, ये 2 से 2 कट गया, पुट क्या कीजिएगा m का वैल्यू -1/2, क्या करना है m का वैल्यू -1/2। बताइए ये c² -4 ये 24 × -1/2 होगा, माइनस क्या होगा 4m प्लस है ना प्लस 8 × -1/2 = 0। ये कितने से कटेगा 12 से, तो c² ये -4, ये माइनस से माइनस मिलकर के क्या करेगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना 12। अच्छा चलिए 12 प्लस ये देखिए कटेगा
कितने बार में कटा, 4 में, तो -4 इक्वल टू 0। यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। सी स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, और माइनस कितना मिलेगा, 8 उधर गया तो क्या लेकर के प्लस हो जाएगा, 8 कट जाएगा। हाँ, सी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब सी बराबर निकालेंगे तो रूट चलेगा, तो सी बराबर क्या होगा, 1 दैट इज इक्वल टू -+1, यानी कि सी का वैल्यू प्लस में और एक बार क्या दिया, माइनस में। कब दिया, जब m का वैल्यू -1/2 रखे थे, 2 वैल्यू दिया। पावर कितना है इसका, कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा। कभी कभी पीजीटी का एग्जाम में पूछता है। अब बताइए इक्वेशन ऑफ दी क्या लिखेंगे, एसिम्पटोट ना, बताइए y बराबर क्या होता है, mx प्लस c होता है। अब किसको पुट करेंगे, m का वैल्यू देखिएगा 1 2 3 लाए हैं, तो 2 तो एक ही है। m का वैल्यू 1/2 एंड c 1/2 पर कितना वैल्यू दिया है, 1/2 पर कितना c का मान है, 0, तो इसको क्या कर लेंगे 0। तो y बराबर यहाँ देखिएगा 1/2 x प्लस 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x/2 ही ना मिलेगा। तो y बराबर x/2 यानी कि 2y बराबर क्या लिखेंगे, x, और इसको और लिखा जाता है x - 2y इक्वल टू 0। समझ गए, एक समझ में आ रहा है ना चीजें। उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, m इक्वल टू -1/2। अब देखिएगा, जब m का वैल्यू -1/2 रखे, m का वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2 रखे, तो c का वैल्यू कितना दिया, 2 को दिया। अब एक एक करके लिखेंगे, तो c बराबर क्या लिखेंगे, 1, c बराबर क्या लिखेंगे, 1। देखिएगा y m का वैल्यू माइनस में रखेंगे तो -x बटा क्या आएगा, 2, अब प्लस किया हुआ 1। अब इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, -x + 2/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि y बराबर -x + 2/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y बराबर -x + 2 दैट इज इक्वल टू 2y + x - 2 इक्वल टू 0। आ गया, 2 चीजें आ गया ना। एक आपको सॉल्व कर लेना है कि क्या लिखेंगे, देखिएगा अब की बार -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेके माइनस और इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप चलिए यहाँ से निकाल देते हैं ना इसको, क्या भी तीसरा ना, देखिएगा पुट m इक्वल टू -1/2, c इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 की -1 रखेंगे, तो y बराबर देखिएगा -1/2 इसमें रखेंगे तो -x/2 आएगा और -1 आएगा। यदि इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, y बराबर -x - 2/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू -x - 2 आएगा, और सभी को एक तरफ इधर लाएंगे तो 2y + x प्लस हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है ना, कि 2 से गुना कर दिए तो 2y मिल गया, और बराबर में माइनस है दोनों, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 1 2 और 1 3 आ गया। ये था प्रोसेस, ठीक है। फिर से समझा देते हैं, ज्यादा कुछ समस्या नहीं है। अगर x² इधर भी रहेगा तो हम समांतर देखेंगे, एक्सिस किसके समांतर, उसका एक थ्योरी बता दिए हैं। जब अपलोड करेंगे तो थोड़ा सा देख लेना, हो जाएगा काम। x बराबर 1, m इक्वल टू क्या, y इक्वल टू m, इसमें पुट करेंगे जहाँ मैक्सिमम डिग्री है। तो मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, हम 3 में पुट कर दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिल गया। फिर उसके बाद ये 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर किए तो माइनस हम इसको कॉमन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो ये दोनों प्लस होगा, ये दोनों माइनस होगा, -0 में चला गया। 4m² कॉमन करेंगे तो 4 दोनों के 8m, ये तो कॉमन हो गया 1, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। माइनस कॉमन करेंगे, दोनों वाला में से कोई एक चीजें लिखेंगे, बाहर वाले को लिख दिए, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, ये गया उधर माइनस में, ये गया उधर प्लस में, एक m² तो बट्टा 4 आ गया, और m बराबर -1/2। अगर हम m ये रूट देंगे तो माइनस प्लस क्या आएगा, 1/2 आएगा।
अब m का वैल्यू देखिए, एक बार क्या लिखना है प्लस में और एक बार माइनस में, अब फिर क्या लिखना है -1/2। जब रिपीट करेगा तो ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे, रिपीट करने के बाद ये फार्मूला लग जाएगा। बाकी c इक्वल टू ये फार्मूला होता है कि फाई टू करने के मतलब सेकेंड डिग्री में आप रखना है। जैसे थर्ड डिग्री में रखे, अब की बार सेकेंड डिग्री में रखेंगे, सेकेंड डिग्री में रखने के बाद माइनस क्या हो जाएगा, -फाई टू ये फार्मूला होता है, फाई टू 0 है और नीचे इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर m का वैल्यू 1/2 रखेंगे, नीचे कुछ भी आएगा, ऊपर में 0 है तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 0 आ गया। ये दो इक्वल रूट है, इक्वल रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए फार्मूला लगाया जाता है, ये हमेशा आप याद रखिए। और बाकी डबल डिफरेंशिएशन यहीं से हम इसको कर लिए, यहीं से करने के बाद फाई टू 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, फाई 1 का वैल्यू रख दिए, यहाँ पे कुछ कॉमन करके काट उड़ दिए, जो कट गया उसको काटे हैं, और m का वैल्यू -1/2 रखे तो c का वैल्यू क्या दिया, 1 - 1। बाकी y बराबर mx प्लस c होता है। m का वैल्यू आप अगर 1/2 रखना चाहते हैं, m का वैल्यू क्या रखिएगा, 1/2, तो c का वैल्यू क्या आया है, 0, तो उस पर एक बना लीजिए। उसके बाद m का वैल्यू आप -1/2 रखिएगा, तो c का वैल्यू क्या दिया है, 1, तो -1/2 पर 1 रखे, m -1/2, फिर तो माइनस दिया है ना, तो माइनस इसमें, इसके बाद आप ये लिख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है, कंप्लीट हो गया। देखिए नंबर 23 की ओर चलते हैं, तो यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग ना, ये मिलेगा x³ - 2y³ प्लस ये देखिएगा 2x² y माइनस xy² प्लस ना, इसमें देखेंगे हम लोग xy माइनस y² प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ पे बनता है कि यदि y का स्क्वायर है, क्या है, y का स्क्वायर, यहाँ पे y का स्क्वायर यदि आप लेते हैं तो यहाँ पे माइनस से -1 का कोएफिशिएंट आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किस वाले पर ध्यान देंगे, बाकी वही चीजें लिख देना है। फाई देखिए 3 m इक्वल टू, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2m³ प्लस क्या होगा 2m माइनस, अब देखिएगा यहाँ दीजिए, देखो क्या है 1 - 2m³ प्लस 2m करना नहीं है, इसमें ऐसा काम करते हैं कि सॉल्व इसको कर लिया जाए और आप लोग देखते रहिएगा, बन जाएगा, क्योंकि जैसा प्रोसेस 22 वाला में लगा है वही प्रोसेस है ना, केवल देख लेना। अगर हम x = 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 ही देगा, सीधा बात है ना कि x वाला जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे 1 रख दीजिए। जैसे x है तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा m³ हो गया, x है तो 1 यानी कि 2m हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1m²। अगर सिंस क्या करना है कि 5×3m = 0 कर देना है, 5×3m = क्या करना है 0। आप बताइए 1 - 2m³ प्लस क्या होगा 2m माइनस m² = 0 होगा। आप इसमें से माइनस कॉमन कीजिएगा तो 2m³ होगा, प्लस क्या होगा m² माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये माइनस कहाँ चला जाएगा 0 में चला जाएगा, तो 2m³ प्लस m² माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, m का स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, m का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 2m प्लस 1 मिलेगा, माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, a प्लस इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना। अब बाहर वाला लिखेंगे तो m² माइनस 1 हो जाएगा ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2m प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। यदि m² माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2m इक्वल टू माइनस 1, m का वैल्यू कितना आया -1/2। इधर से क्या लिखेंगे m² यानी कि चला जाएगा 1, m बराबर माइनस प्लस क्या देगा 1। m का वैल्यू कितना आ गया देखिएगा,
एम का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, एम बराबर 1 -1 और -1/2। तीन आया, तीनों क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है तो ये प्रोसेस लगेगा ही नहीं लगेगा। लेकिन लगेगा कब, अगर 0/0 आएगा तब। लेकिन पुट करके देखते हैं। फाई टू के पता करेंगे। फाई टू मतलब सेकेंड डिग्री के बात हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड डिग्री आपके पास कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसका पावर 1, इसका पावर क्या होगा 1 इक्वल टू क्या होगा 2, यानी कि ये हो जाएगा m। x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू m, माइनस क्या लिखेंगे m²। अच्छा फाई वन कहाँ पे दिख रहा है, नहीं, उसके वैल्यू क्या होगा 0। सिंस एक फॉर्मूला c इक्वल टू -φ2 m बटा a φ3 का डैश, यही फॉर्मूला होता है। क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है तो वो कहाँ चला जाएगा बटा में, और उसी का डिफरेंशिएशन होगा। c बराबर आप देखिए क्या रख रहे हैं m माइनस m², ठीक है। φ3 कहाँ पे है, यहाँ है। अगर φ3 इसको 0 कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। φ3 मेन यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3 दूना के क्या होगा 6m² प्लस क्या होगा 2, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2 है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है कि a1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, पावर 3 आएगा तो 3 दूना का 6m², m का 1 तो 2 हो जाएगा और a 2 होगा। अब करना क्या है, थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं। माइनस से गुना करेंगे तो m² माइनस m, क्योंकि ये प्लस होगा पहले लिखेंगे, और यहाँ से देखिएगा -6m² प्लस 2 -2m। आप इसमें पुट क्या क्या करेंगे कीजिएगा, m का वैल्यू 1 पुट करते हैं। m का वैल्यू पहले क्या कर देते हैं 1, तो c इक्वल टू 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा, यहाँ देखिएगा -6 1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 इंटू -1, यानी कि 1 -1 क्या होगा 0 हो जाएगा ना। आगे देखिएगा यहाँ पे -6 प्लस 2 प्लस 2, बात यहाँ आता क्या है 0 आएगा। देखिए -1 पुट करेंगे ना, c इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 बटा -6 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1। इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर में क्या मिला 2, यहाँ देखिएगा -6 प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा। 4 -6 -2, c का वैल्यू क्या आया -1। अब की बार पुट करेंगे m इक्वल टू -1/2। यदि -1/2 यहाँ करते हैं तो -1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, c बराबर 1/4, और ये माइनस रखेंगे, माइनस माइनस क्या मिलेगा प्लस मिलेगा 1/2 मिलेगा ना। इस वाला में रखेंगे तो -6 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 इंटू -1/2 आएगा। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो c इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम क्या होगा 4 होगा ना। तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस 2, यहाँ से देखिएगा -6 इंटू 1/4 प्लस 2 माइनस एक कर जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 3/4 बट्टा, यहाँ से देखिए क्या आएगा -6/4 प्लस 3 आएगा ना 3/4। इसको एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 में से मतलब 6 बटा कितना लिख सकते हैं 4 लिखेंगे, ये तो कट जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा। समझ में आ रहा है ना। सी का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ क्या होता है एसिम्प्टोट ना, y बराबर mx प्लस क्या होगा c। अब इसको पुट करेंगे m इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू, जब m का वैल्यू हम लोग 1 रखे तो c का वैल्यू क्या दिया 0, तो y बराबर देखिएगा यहाँ से 1 प्लस दैट इज इक्वल टू क्या आएगा y बराबर x, या ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण में हम लोग क्या करेंगे पुट m इक्वल टू -1 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो y इक्वल टू -x -1, और इसको इधर लाएंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। आपका दूसरा भी समीकरण तैयार हो गया। तीसरे समीकरण के पास चलेंगे तो m का वैल्यू कितना है
-1/2। अब बताइए -1/2 के जब रखे -1/2 रखे तो क्या दिया, लास्ट में 1/2 दिया, तो c बराबर 1/2 हो गया। तो y बराबर, अब देखिए x के m के जगह पर -1/2 रखेंगे तो सीधा लिख दे -x बटा क्या आएगा 2 आएगा, y c का वैल्यू 1 + 2। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर ये 2 हो जाएगा तो -x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा 2y = -x + 1, इसको इधर लाएंगे तो x + 2y - 1 = 0 बन जाएगा। छोड़ दे इसको, बन जाएगा ना, छापना कोई जरूरी नहीं है, आप समझ गए हैं, कुछ बड़ी समस्या नहीं है। जैसे हम 23 बनाए हैं 22 बनाए उसी तरह से 23 है। नंबर देखिए 24 है, सेम टू सेम 23 जैसा बनेगा ना, ये जो 24 है इसी टाइप से आप लोग बना लीजिएगा। m का वैल्यू 3 आएगा, जैसे 3 आ जाएगा 3 में, तो आपको ये प्रोसेस नहीं देखना है, सीधा क्या नंबर लिखते हैं 25। नंबर क्या हो गया 25, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 25 में है x³ + 2x² y माइनस y² माइनस है 2y³ + 4y² + 2xy प्लस y - 1 = 0। ये 25 है ना, ये 24 को हम मिटा देते हैं, आप कर लीजिएगा, ऐसे हो गया। समझ में आया ना, ठीक है ना, ऐसे है ना, और बाकी सब दिख रहा है। एक क्या करना है, पहले वही प्रोसेस है, पावर कितनी है 3, देखिए 3 डिग्री का है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x बराबर और y बराबर जो भी लिखा गया है उसको 3rd डिग्री में पुट कर दिया जाएगा, और पुट करके उसको 0 के इक्वल कर देंगे, और 0 के करके m का वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसको बोलेंगे 5 3 m देखिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ से 2y मिलेगा, यहाँ से m का स्क्वायर मिला, और माइनस क्या मिलेगा 2y, क्या मिलेगा -2y के m³ हो जाएगा। अभी जस्ट तो बताया देखिएगा 5 3 m क्या होता है 0, 0 करना है ना, तो 1 प्लस क्या होगा m लिखना है, m - m² और 2m = 0। आप यहाँ से 1 कॉमन कर रहे हैं तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2m, इसमें से -m² कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 + 2m मिलेगा = 0। समझ में आ रहा है ना, इसमें से 1 कॉमन कर दिए, अरे माइनस कॉमन नहीं किए, सीधा कर लिए, इसमें 1 कॉमन करेंगे और इसमें m² कॉमन करेंगे तो ये इसमें से 1 लिखेंगे और m² बाहर आएगा तो m और a माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है ना, और नहीं समझ में आएगा तो आप माइनस कॉमन करके कीजिएगा, 1 + 2m और एक बाहर वाला के साथ m² = 0। आप बताइए 1 + 2m = 0 होगा और a = 0, बात नहीं करेंगे, m क्या होगा, m -1/2 होगा, m² = 1, इधर गया तो प्लस लेकर के, तो m बराबर क्या आएगा -+1, इसलिए जो m का वैल्यू आया एक बार 1 -1 और एक बार क्या आया 1/2। पावर कितनी है इसकी, डिग्री क्या है 3rd डिग्री का, m का वैल्यू कितना आया 3। अब क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे। चलिए जी φ2 के बात करेंगे हम लोग, φ2 कहने का मतलब 2nd डिग्री, φ2 कहने का मतलब क्या होगा 2nd डिग्री। 2nd डिग्री कहाँ पे है, एक a है और एक a है, तो आप इसमें m रखिएगा तो 4m² आएगा,
और x का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है m, तो 2m हो जाएगा ना। इसको हम क्या लिखेंगे 2m लिखेंगे। अच्छा फाई 1 को भी पता कर लेते हैं, तो फाई 1 क्या है, फाई 1 केवल क्या है m है, तो लिखना ही पड़ेगा आपको। लिख लिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर इसमें हम m का वैल्यू c वाला में पुटे तो ये 0/0 आएगा, तो क्या फाई 1 काम नहीं करेगा, लिखने में क्या जा रहा है नहीं करेगा, हो सकता है, क्यों नहीं आएगा। फाई 2m बटा फाई 3 का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना। फाई 2 कहने का मतलब क्या है, ये 4m² प्लस क्या हो जाएगा 2m, अब बटा आ जाएगा, बटाएगा ना। ये बताइए थोड़ा सा, फाई 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा 0 लिखिएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए 2m होगा कि नहीं होगा 2। अच्छा 2k1 और ये क्या होगा 2m, ये क्या होगा 6m² होगा। बात समझ गए, यही प्रश्न था, थोड़ा इधर उधर करके लिखा हुआ है, सही है ना ये। अरे आप लोग देखिए m का स्क्वायर प्लस m होगा नहीं, अच्छा यहाँ पे 2 का 2 कॉमन कर लिए। अच्छा इसमें से बताइए 2 कॉमन कर ले, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ 3m² नहीं मिलेगा, छोटा सा कर लेते ताकि सोल्व करने में हमें आसानी मिले। अच्छा बटा 1 माइनस क्या होगा m माइनस 3m²। पुट क्या क्या करना है, पहले m का वैल्यू क्या करेंगे पहले 1 रखिए, सीधा कर ले एक ही बार। c बराबर देखिएगा, इसमें 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसमें 1, ऊपर में क्या दिया केवल 3 मिलेगा, देख सकते हैं ना। यहाँ देखिएगा 1 रखेंगे तो -1, 1 में से 1 घट जाएगा तो केवल माइनस, यहाँ भी 3 मिलेगा, समझ गया ना। क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 -1 -3 1 का स्क्वायर, ये तो कट गया तो -3 देगा। काटने के बाद क्या मिल रहा है 1। अब की बार क्या पुट किया जाए, m बराबर -1, m बराबर क्या पुट करेंगे -1। आप देखिएगा c बराबर, इसमें यदि हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस ही दे देगा, ये 2 - 1 हो जाएगा, होगा c बराबर, समझ गया ना। इसमें 1 रखिए भी 1 - 1 3 - 1 का स्क्वायर, c बराबर यहीं से सोल्व कर देते हैं, ये मिलेगा 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1, बाहर में क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। इसमें देखिएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस क्या आएगा 3, यानी कि -1 कितना आ जाएगा 2 - 3, तो क्या c = -1 कटेगा तो ये भी क्या देगा 1 ही देगा, ये कट गया माइनस। अब की बार पुट क्या किया जाए, m = -1/2, आप यहाँ पुट कीजिएगा तो c बराबर देखिए क्या होने वाला है, माइनस है तो माइनस तो रहेगा माइनस। अब बताइए 2 × m का स्क्वायर करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस है, लेकिन m का वैल्यू क्या है माइनस है, आ रहा समझ में। उसके बाद देखिएगा -1/2 यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा +3 - 1/2 का स्क्वायर। इसको हम काट सकते हैं, 2 से कटेगा तो c = क्या आएगा 1/2 - 1/2 आएगा। और यहाँ देखिएगा ये सोल्व करेंगे तो 3/2 - 3/4, ऊपर में क्या आया 1/2 में से 1/2 घटाएंगे 0, 1/2 - 1/2 है तो 0 आएगा, और नीचे से सोल्व करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा 0 आएगा, समझ में आ गया। अब बताइए इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट ना, y बराबर क्या होता है mx प्लस c, y बराबर क्या होता है mx प्लस c होता है ना। कौन पुट करेंगे, m बराबर 1 जब हम रखे थे, देखिए यहाँ पे 1 रखे तो क्या दिया 1 ही दिया, c = क्या दिया 1 दिया। तो देखिए y बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो x + 1 हो जाएगा,
y को उधर ले चलते हैं। पहले देखिए समीकरण जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का होता है। ये तो लीनियर आप पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। पहले x होना चाहिए, उसके बाद y। अगर इसको हम इधर लाते हैं तो ये दोनों माइनस में होगा, तो माइनस एक्स कॉमन, माइनस जो x है उसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा y को इधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, बाकी लोग क्या हो जाएंगे प्लस। तो क्या मोहन देखो है x माइनस वाई, ठीक है, अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब की बार आप ही बता दीजिए m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, m का वैल्यू -1। यदि हम -1 रखे तो c इक्वल टू कितना आया, 1 ही आया ना। तो ये बताइए y बराबर यहाँ पे रखेंगे तो -x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको पहले भी x प्लस वाई माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है, ठीक है। लास्ट कंडीशन है जी बच्चे, आप क्या देखिएगा पुट करते हैं, m इक्वल टू क्या है -1/2 -1/2 है, तो c इक्वल टू क्या आया 0 आ गया, c इक्वल टू 0। तो y बराबर देखिएगा -1/2 रखेंगे तो क्या होगा -1/2 x प्लस 0, यानी कि y माइनस x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2y प्लस x इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू -x, यानी कि x प्लस, या इसको इधर भी ले सकते हैं तो 2y प्लस x इक्वल टू, कितना समीकरण आ गया मोहन, 3 आ गया। डिग्री कितनी है, अब बताइए x एक्सिस और y एक्सिस का समांतर हम देखेंगे, नहीं देखेंगे ना, देख भी सकते हैं तो उसमें पॉइंट वगैरह आएगा तो वो सब एक लाइन ही पे चलेगा। 1 2 3 आ गया, आप इसको नोट देखो क्या है, x³ -4xy² -3x² प्लस 12xy माइनस 12y² प्लस 8x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। इस वाला का प्रोसेस यही चीजें है, देखिएगा आप उसमें पुट क्या कीजिएगा, पुट x बराबर 1 एंड y बराबर क्या होगा m इन द किस वाले में, थर्ड डिग्री टर्म्स। डिग्री कितनी है, थर्ड डिग्री टर्म्स, ठीक है, ऑफ द गिवन कर्व। एंड इक्वेटिंग m इक्वल टू ना, चालू कर दो पढ़ना, अब आ जाएगा समझते रहेगा। चलो देखिए 3m ना, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे 4m² मिलेगा। यहाँ कितने डिग्री का है, 2 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री हो रहा है, 2 डिग्री। यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 डिग्री। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 डिग्री। अब इस वाले को हम आगे सॉल्व करेंगे। सिंस क्या लिखा जाता है, देखिए ये 3m को क्या कर देना है, 0 के बराबर करना है। 1 माइनस 4m² इक्वल टू 0 होगा। यदि 1 इक्वल टू हम 4m² लिखेंगे तो m² इक्वल टू 1/4, तो m बराबर -1/2। इसमें रूट चलेगा, 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2 होगा, माइनस प्लस लगा देंगे। यानी कि जो m का वैल्यू दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ये बताइए m का वैल्यू कितना दिया, 2। क्या करते हो, m का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया है। डिग्री कितना है, 3। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट कितना आना चाहिए, 3। चलिए आगे देखते हैं। I2 इक्वल टू, देखिए I2 ये ना 2 डिग्री है तो -3 आएगा।
यहाँ पे रखेंगे तो 12m आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 12ab² आएगा जी। अच्छा फाई 1 रखेंगे, क्या रखेंगे फाई 1, तो फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 8, 4 को नहीं लेंगे ना, इतना काम कर लेंगे। एक फार्मूला क्या होता है सिंस, देखिएगा आप दो ही फार्मूला लगा सकते हैं। एक जो फार्मूला है c बराबर -φ2am, अब बटा क्या होगा फाई 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, या c²/2 फाई 3 का डबल डिफरेंशिएशन, c एक कम करके लिखेंगे, 2 का कम हुआ तो 1/c यानी कि c/1 c मिलेगा, फाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा, अब प्लस क्या होगा फाई 1am = 0 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब बात यह है, देखिएगा ये कब लगाना है, जब m का वैल्यू ना हमेशा क्या आएगा इक्वल ना या 0/, क्या आएगा 0। यदि m का वैल्यू हम इसमें पुट किए 0/0 आता है या m का वैल्यू इक्वल है तो हम क्या लगाएंगे, इस वाले फार्मूला को लगा देंगे। जैसे आपका 27 बनेगा, m का वैल्यू इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, तो इस वाले को हमने नहीं लगाएंगे। अब लगेगा कौन, यही लगेगा। अब समझ में आया किसे लगाना है, देखिएगा c बराबर माइनस फाई 2m का वैल्यू देखिए क्या है, माइनस लिखेंगे 3 प्लस 12m माइनस 12m² बटा क्या होगा फाई 3 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4 गुना के 8 है, c बराबर माइनस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस, ये माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस, बटा कितना आ जाएगा -m ना, पुट क्या करेंगे m बराबर 1/2, m बराबर 1/2। अच्छा m बराबर यदि हम 1/2 करते हैं इस वाला में रखेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा 3 -12 × 1/2 प्लस 12, m का स्क्वायर करने के मतलब 1/4, a -8 × 1/2, देखिए काटिए जी, ये कटेगा कितने से 6 से, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा 6, a कटेगा 6 से, प्लस 3 अच्छा 4 है ना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब बटा a कटेगा 4 से तो -4 हो जाएगा जी, 3 और 3 कितना होगा 6 में से 6 घटाएगा 0/-4 इक्वल टू क्या आ गया 0। बात समझ में आया ना। अब की बार क्या पुट करेंगे हम लोग, m का वैल्यू -1/2, क्या आप इसमें इस वाला में पुट कर लीजिए ना। अब सीधा देखिएगा c बराबर ये क्या है 3 -1/2 प्लस 12, m का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/4 आ जाएगा 1/4। यहाँ क्या है -1/2, आप ही बता दीजिए a कटेगा कितने से 6 से, तो 3 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस कितना 6, a कटेगा 3 से तो प्लस क्या हो जाएगा 3, a कटेगा कितने से 4 से, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ये प्लस होगा। c बराबर देखिए 13 और 6 कितना होगा 9, अरे इसका जोड़ लेंगे 12/4 यानी कि c का वैल्यू क्या आया 3 आया। अब ऐसे भी आपको देखना पड़ेगा, सुनिए जब m का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, c का वैल्यू क्या आया 2, पावर कितना है 3, तो एक समांतर देखना पड़ेगा, या x एक्सिस के समांतर या y एक्सिस के समांतर। पहले हम समांतर ही देख लेते हैं, उसके बाद ही निकाल देंगे जी। सिंस दी एसिम्प्टोट ना इसके पैरेलल टू 2, अब x एक्सिस के देखना है कि y एक्सिस के, देखिएगा y एक्सिस यहाँ पे एक y² है और एक यहाँ पे y² है, दो जगह y² है, तो हम क्या करेंगे ये दोनों पे हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे y एक्सिस के समांतर देखेंगे। किसके समांतर देखेंगे y एक्सिस के। x² एक जगह है, x² क्या है
और है इधर का, अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो केवल क्या मिलेगा, -3 इक्वल टू 0। इसका कोई मतलब हुआ ही नहीं। तो बताइए y एक्सिस किस समांतर देखेंगे, तो ये क्या बोलता है, दे कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलता है उसे, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताइए y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आपको यहाँ से दिख रहा है y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, -4x दिख रहा है, और एक जगह क्या दिख रहा है जी, -12। y स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि आपको कोफिशिएंट केवल लिखना है। कोफिशिएंट कहता क्या है कि y स्क्वायर में क्या से गुना हो रहा है, y स्क्वायर में -4x से गुना होगा और y स्क्वायर में क्या है, -12 से मल्टीप्लाई, उसी को लिख देना है और इक्वल टू क्या लिखना है, 0। अच्छा बच्चे -4 हम कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या होगा, 3 इक्वल टू 0 होगा। ये -4 का कॉमन करेंगे 4 के 12 होगा, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। एक तो ये मिल गया। आप ये बता दीजिए इक्वेशन ऑफ दी क्या जानते हैं, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mx प्लस c, यही फॉर्मूला होता है। आप क्या कीजिएगा, देखिए पुट m बराबर 1/2 एंड और c बराबर 0। यदि हम 1/2 रखते हैं तो c का वैल्यू क्या दिया है, 0। तो इसमें आप रखिए y बराबर, इसमें रखेंगे तो x/2 प्लस 0, तो y बराबर x/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल टू x, एक आ गया ना। लास्ट में क्या पुट किया जाए, m इक्वल टू -1/2, m इक्वल टू क्या है, तो क्या दिया वैल्यू, तो c इक्वल टू 3, तो y बराबर, इसमें m का वैल्यू रखेंगे तो -1/2 रखेंगे और x से गुना करेंगे तो -6/2, तो -6/2 अब प्लस क्या होगा, 3। इसके नीचे क्या है, 1। एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा, तो इसको सीधा लिखेंगे, देखिएगा 2y, एक बार लिख देते हैं y बराबर -x प्लस 3 गुना के 6/2, 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y, माइनस इधर आन के क्या करेगा, प्लस है तो क्या होगा, माइनस इक्वल टू 0। चलिए अब समझ में आया मोहन क्या करना था, समझ गए बात को कैसे बनाना है। अब इसी टाइप का क्या है, 27 है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर जो 27 है आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए x³ 4x² y प्लस 4xy² प्लस 5x² प्लस क्या है 15xy प्लस 10y² माइनस क्या होगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यही है कि x³ 4x² y, चलिए ये जो 27 है ना, रुक जाओ यहाँ पे देख लो, बुक है ना, बुक है आप लोग के पास, आप पेज को केवल समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप ये बताइए m का वैल्यू, अगर हम y का वैल्यू m रखते हैं और x का वैल्यू 1 रखते हैं तो आप ही बता दीजिए क्या मिलेगा। 5/3 लिखिएगा तो 5/3 m इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा 4 ना, m होगा, अब प्लस क्या होगा 4m² होगा ना। अब a बताइए, इसको 0 के इक्वल अगर हम बराबर करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा 4m² प्लस 4m प्लस क्या होगा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। कैसे लिखे, अरे इसको तोड़ेंगे तो 2m प्लस 2m हो जाएगा ना, ये लिख सकते हैं 2, देखिए a का स्क्वायर प्लस 2a भी करीजिएगा प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, तो m का वैल्यू रिपीट करेगा आप क्योंकि 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार फिर से 0। m का वैल्यू जो देने वाला है आपके पास 2 बार देगा -1/2 और -1/2, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वो वाला लगा देंगे। m का वैल्यू कितना दिया मोहन
2 दे दिया। डिग्री कितना है? 3 डिग्री है। तो फिर से एक काम हमको करना पड़ेगा, समझ गए? तो यहाँ पे देखिएगा y का स्क्वायर एक जगह है और एक जगह यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर है। तो आप y का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कीजिएगा? 4x प्लस कितना होगा? 10 इक्वल टू 0। आप इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि ये चला जाएगा 0 में, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। एक तो ये मिल गया और यहाँ से c का वैल्यू 2 बनेगा, बाकी पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में क्या हम लोग करते हैं 27 तक कंप्लीट करते हैं और देखेंगे अगले क्लास में 28 से।